ठीक है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पैसिव वॉइस में आज पढ़ेंगे हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसको हम लोग चेंज करेंगे एक्टिव से पैसिव वॉइस में। तो कुछ बेसिक चीज़ को बता दिया गया था आप लोग को, आज पढ़ेंगे कुछ एडवांस चीज़ हम इसके बारे में। ठीक है, देखिएगा इसका आपका एक्टिव का स्ट्रक्चर क्या होता है। एक्टिव वॉइस का इसमें आता आपका सब्जेक्ट, साथ में आता इज, एम, आर, और इसी के साथ में आता है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ING और ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, कॉम्प्लीमेंट और ETC। अब देखिए इसका हमारा पैसिव केस कैसे होता है। पैसिव वॉइस इसमें आपका जो है दोनों ऑब्जेक्ट में से यहाँ पे कोई एक हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे पैसिव का सब्जेक्ट, या आपका प्रोनाउन जो है बन जाता है उसका सब्जेक्ट, ऐसा बोलते हैं यहाँ पे उसको। इसके बाद में आएगा हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, और इसके बाद में पैसिव वॉइस में कॉन्टिन्यूअस टेंस में आता है बीइंग, और पैसिव में पता होगा आप लोग को हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। उसके बाद बचा हुआ यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और इसके बाद में आएगा बाई, और यहाँ का सब्जेक्ट पहुँच जाएगा आपका बाई के बाद में, जिसको हम बोलते हैं पैसिव का ऑब्जेक्ट, या बोलते हैं हम लोग प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट। इसके बाद में बचा हुआ आपका कंटेंट जो होगा यहाँ पे हम सेम कॉपी कर देंगे, लास्ट में लगाएंगे फुल स्टॉप। इस प्रकार बन जाता है आपका। तो देखिए पहले आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा इसमें से एक, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगा, कॉन्टिन्यूअस में आपका बीइंग आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, उसके बचा आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट आता है, बाई आता है, यहाँ का सब्जेक्ट यहाँ पहुँच जाता है, उसका चीज़ आपको जो है कमेंट कर देंगे सेम उसको वहाँ पे। देखिए इसका एग्जांपल क्या होता है हमारा एक्टिव वॉइस में। लिखा गया है आई एम रीडिंग माई बुक, मैं अपनी किताब पढ़ रहा हूँ। तो देखिएगा भैया हमारा जो आपका पैसिव वॉइस में होता है इसमें सिर्फ दो चीज़ मेन होता है आपका, एक सब्जेक्ट एक आपका ऑब्जेक्ट। कन्फर्म है ना? तो देखिए ये आपका सब्जेक्ट है, और देखिएगा इसमें आपका ऑब्जेक्ट क्या है, माई बुक ऑब्जेक्ट। कल बताए थे हम लोग कि हम अपना ऑब्जेक्ट पहचानते कैसे हैं, बताए थे आप लोग को कि इसको पहचानते हैं हमेशा हम क्या बोल करके, या बोलते हैं हम लोग किसे, किसको, या किसके साथ बोलते हैं। कहने का मतलब हम किस चीज़ पे ऊपर काम कर रहे हैं, या हम लोग काम किसके लिए कर रहे हैं, किसके साथ में कर रहे हैं, ये दिखाने के लिए हम लोग लगाते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इसके बाद देखिएगा आपका यहाँ पे आई एम क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और रीडिंग हमारा है वर्ब, जिसको हम बोलेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और साथ में लिया आपका ING, ये हो गया आपका वर्ब। अब देखिए हमारा पैसिव में पहले क्या आएगा, इसमें बताया गया था अभी आपका, पहले ऑब्जेक्ट आएगा हमारा आएगा पहले यहाँ पे माई बुक। इसके बाद तुरंत क्या आएगा आपका इज, एम, आर आएगा। यदि आपका सब्जेक्ट बताया गया था यहाँ पे रहेगा आपका सिंगुलर, ले लेगा वहाँ पे इज। यदि सब्जेक्ट रहेगा आपका प्लूरल, ले लेगा वहाँ पे आर। यदि सब्जेक्ट यहाँ पे आएगा हमारा आई, लेगा अपने साथ में ये एम। इतने कल आपको इसके बारे में बताया गया था। तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर, इसके लिए हमारे यहाँ पे आएगा इज। तो पहले आ गया आपका ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, इसका तुरंत हमारा क्या आएगा, इसमें बीइंग आएगा, और इसके बाद तुरंत हमारा क्या आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। देखिए हमारा क्या लिखा है आपका वर्ब यहाँ पे, रीड। बताइए इसमें रीड का थर्ड फॉर्म क्या होता है,
रीड का थर्ड फॉर्म होता है आपका रीड ही। उसके बाद में आएगा बाई, और यहाँ का देखिए बताया गया था आपका प्रोनाउन क्या था हमारा, प्रोनाउन का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के साथ आता है, तो बन जाएगा आई से मी। इस प्रकार चेंज कर देंगे इसको हम एक्टिव से पैसिव में। तो पहले इसका ऑब्जेक्ट आ गया है, इज एम आर आ गया, बीइंग आ गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया, बाई आ गया, प्रोनाउन का यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया आपका। सेंटेंस नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। लिखा है शी इज कुकिंग द फूड, वह खाना पका रही या बना रही है। देखिए इसका पैसिव कैसे बनेगा हमारा। इसमें देखिए आपका ये सब्जेक्ट है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, और ये आपका जो है मेन वर्ब है, एंड ये आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो देखिए पैसे में पहले हमारा क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, तो लगाएंगे यहाँ पे हम द फूड। इसके बाद में आएगा हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, हमारा यहाँ पे आएगा इज। इसके बाद में आएगा बीइंग, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या आएगा आपका, कुक का क्या बन जाएगा हमारा थर्ड फॉर्म, बनता है कुकड, कुकड। और इसके बाद में आएगा बाई, फिर क्या होगा आपका प्रोनाउन का पीछा कर देंगे, इसको हम ऑब्जेक्ट में आएगा हमारा सी का बन जाएगा हर। कल पढ़ाया गया था प्रोनाउन में, आपको बताया गया था कि हमारा आई का बनता है आपका इसका ऑब्जेक्टिव केस मी, सी का बन जाएगा हर, ही का बन जाएगा हिम, और यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही रहता है। देन अगर हम चेंज करते हैं यहाँ पे वी का बन जाएगा अस, दे का बन जाएगा देम। यदि कोई नाउन आता है तो नाउन का नाउन रहता है, इसमें कोई चेंजिंग हम लोग नहीं करते हैं। तो ये आपका सब्जेक्टिव केस है, ये आपका ऑब्जेक्टिव केस है। कंफर्म है, ये चीज़ हमेशा आपका सब्जेक्ट के रूप में आएगा, मीन्स आगे आएगा, ये हमेशा आएगा आपका ऑब्जेक्ट के रूप में, हमेशा पीछे की तरफ आएगा आपका। ठीक है, सेंटेंस का और देखते हैं हम लोग। लिखा राहुल, लिख दो यहाँ पर रवि इज प्लेइंग फुटबॉल इन दैट फील्ड। ठीक है, बताया गया आपका पैसे में हमारा मेन क्या होता है, दो हमारा होता है, क्या क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है, दूसरा हमारे इसमें क्या मेन होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ये दो होता है इसमें आपका खास। ठीक है, तो देखिए पहले हमारा पैसिव में क्या आता है, बताया गया अभी आपको, पहले आएगा ऑब्जेक्ट, आएगा फुटबॉल, इसका तुरंत हमारा क्या आता है पैसिव में, आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा, यहाँ पे आएगा इज, उसके बाद पैसिव में आता है बीइंग, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्ले क्या बनेगा हमारा यहाँ पे, प्लेड बन जाएगा। उसके बाद में बाई आएगा, और बताया गया अभी आपको नाउन का, नाउन कॉपी करते हैं तो हमारा रवि का यहाँ पे रवि ही आएगा। उसके बाद बच्चा का पार्ट क्या आएगा हमारा यहाँ पे जो लिखा गया है इन द फील्ड, इसको इस प्रकार से हम लोग कॉपी कर देंगे। तो पहले ऑब्जेक्ट आ गया, आपका हेल्पिंग वर्ब आ गया, बीइंग आ गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया, बाई आ गया, और नाउन का नाउन आ गया, बच्चा हमारा यहाँ पे एक्स्ट्रा पार्ट आ गया। ओके, एग्जाम्पल और देखते हैं हम लोग। लिखा गया है द बॉयज आर बीटिंग टू मोहन देयर, लड़के वहाँ मोहन को पीट रहे हैं। तो देखिएगा आपका मेन इसमें आपका ये सब्जेक्ट है और ये आपका ऑब्जेक्ट है। किसको पीट रहे हैं, मोहन हमारे इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो पहले इसके लिए आएगा पैसिव में आपका ऑब्जेक्ट आएगा जो कि हमारा यहाँ पे मोहन है। इसके बाद तुरंत क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा हमारे यहाँ पे क्या आएगा, इसके लिए इज एम आर में से हमारे यहाँ पे क्या आएगा, इज। मोहन आपका सिंगुलर है, इसके लिए हमारा आएगा यहाँ पे इज।
इसके बाद में आ जाएगा बीइंग, वर्ब का थर्ड फॉर्म इसमें क्या आएगा आपका बताइएगा। बीट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, बन जाता हमारा बीटेन, और जो हमारा यहाँ पे टू था उसको यहीं पे हम कॉपी कर देंगे और लगा देंगे बाई। उसके बाद हमारा क्या आएगा यहाँ पे, नाउन का नाउन आएगा द बॉयज। उसके बाद बचा हमारा पार्ट यहाँ पे आ जाएगा देयर, और लास्ट में फुल स्टॉप आएगा। तो इस प्रकार से चेंज कर देंगे इसको हम लोग अपने एक्टिव से पैसे। अब देखते हैं इसका नेगेटिव हमारा कैसे बनता है। देखिए नेगेटिव में आपका एक्टिव में नॉट लग करके आएगा हेल्पिंग वर्ब के बाद में, सेम लगा देंगे ऐसे पैसिव वॉइस में हम लोग नॉट कहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब के बाद। इतना करना नेगेटिव में बस आप लोग को, और ज़्यादा कुछ नहीं करना इसमें। देखिए सेंटेंस कैसे मिलेगा आपको इसका एक्टिव में मिलेगा आपको। पहले यहाँ पे सब्जेक्ट जो लिखा गया आपका लिख देते हैं यहाँ पे, ही इज नॉट हेल्पिंग द पुअर, ही इज नॉट हेल्पिंग द पुअर, वह गरीबों की सहायता नहीं कर रहा है। तो देखिएगा यहाँ जो हमारा पुअर है इसको मानते हैं में से हम प्लूरल, ठीक है ना। क्या देखिएगा इसको आप लोग, मतलब गरीब लोग कहते हैं इसको, तो इसके लिए हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा वहाँ पे, आर आएगा। ठीक, ये थोड़ा ध्यान रखना आप लोग को। तो पहले देखिए हमारा इसमें क्या आएगा बताएगा, तभी आपका ऑब्जेक्ट आएगा। तो ये आपका सब्जेक्ट है जिसे हम कह सकते हैं डूअर, जो काम कर रहा है। और किस पे काम कर रहा है, किसके लिए काम कर रहा है, आपके ऑब्जेक्ट के लिए, जो कि हमारा यहाँ पे है द पुअर। तो पहले यहाँ पे क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा द पुअर, बताएगा इसमें ले लेगा हमारा आर, और क्या आएगा देखिए ऑब्जेक्ट इज एम आर, नॉट आएगा नेगेटिव है तो हमारा। इसके बाद तुरंत क्या आएगा पैसिव में, बीइंग आएगा। और क्या आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या आएगा इसमें बताइएगा। हेल्प से क्या बनेगा, थर्ड फॉर्म में बनेगा हेल्प्ड, और इसके बाद में आएगा बाई, और बताएगा था आपका ही क्या बन जाएगा, ही बन जाएगा प्रोनाउन में, इसका हमारा ऑब्जेक्टिव बन जाएगा इसका हिम। ठीक, कंफर्म है। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग आगे। अब लिखा है दे आर नॉट कुकिंग द चिकन, वे चिकन नहीं पका रहे हैं, कब, आज, टुडे। ठीक, तो देखिए इसमें मेन आपका क्या है, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट बताया गया था अभी, और हमारे इसमें मेन क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक, तो देखिए पहले हमारा पैसिव में क्या आएगा, इसका ऑब्जेक्ट आएगा द चिकन, इसके बाद में हमारा आएगा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आएगा इज, इसमें निगेटिव है तो नॉट आएगा, साथ में बीइंग आ जाएगा, और क्या हमारा आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या बनेगा, कुक्ड, और इसके बाद में आएगा बाई, और बताएगा तभी आपका दे पीछे क्या बन जाता है ऑब्जेक्टिव केस में, देम। इसके बाद बच्चा हमारा यहाँ पे पार्ट को सेम कॉपी कर देंगे। ठीक है, एग्जाम्पल लिखते हम लोग इसका। और राधा इज नॉट सिंगिंग a sweet song today। राधा आज मधुर गीत नहीं गा रही है। ठीक है, गीत कौन गा रहा है, राधा, ये सब्जेक्ट है, ये क्या गा रही है, मधुर गीत, पूरा यहाँ से यहाँ तक आपका ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है,
ऑब्जेक्ट आपका इसमें हमारा है आ स्वीट सॉन्ग। इसका पैसिव कैसे बनेगा, पहले आएगा इसका ऑब्जेक्ट आएगा आ स्वीट सॉन्ग, इसके बाद में आएगा आपका इसमें हेल्पिंग वर्ब हमारा, इसमें आएगा इज, उसके बाद नेगेटिव में नॉट आएगा, बीइंग आएगा। अब देखिए हमारे इसमें क्या आएगा, इसके बाद में बताइएगा आपका सिंग का थर्ड फॉर्म क्या होगा। सिंग का थर्ड फॉर्म होता है संग होता है। इसके बाद में बाई और नाउन का यहाँ पे नाउन रहेगा राधा। इसके बाद में आएगा बच्चा पार्ट टुडे। इस प्रकार बन गया आपका ये पैसिव वॉइस। पहले ऑब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया, नेगेटिव में नॉट आ गया है, बीइंग आ गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया, बाई आ गया और आपका यहाँ का सब्जेक्ट यहाँ पहुँच गया जो कि हमारा यहाँ से पहुँच गया आपका राधा, नाउन था हमारा ये। उसके बाद हमारा बचा हुआ यहाँ पे पार्ट आ गया। ठीक है, द चिल्ड्रन, या कर देंगे इसको हम द स्टूडेंट्स, आर नॉट मेकिंग अ नॉइज, मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास, इन द क्लास। तो देखिए बोला गया आपका इसमें दोनों आपके सब्जेक्ट हैं यहाँ पे, द चिल्ड्रन भी और द स्टूडेंट्स। आर नॉट मेकिंग मीन्स क्या होता है यहाँ पे, मचाना। क्या नहीं मचा रहे हैं वो सब, शोर नहीं मचा रहे हैं। ठीक है, तो देखिएगा ये आपका इनमें से दोनों आपका सब्जेक्ट है और ये क्या मचा नहीं रहे हैं, शोर। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है आ नॉइज, इसको मानेंगे यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट। तो देखिए पैसिव में हमारा क्या आता है, पहले आएगा ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे आएगा आ नॉइज और इसके बाद में सिंगुलर हमारे, इसके लिए हमारा आएगा हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे इज, निगेटिव है तो नॉट, इसका तुरंत क्या आएगा, बीइंग आएगा एंड इसका तुरंत हमारा क्या आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या आएगा यहाँ पे। देखिएगा यहाँ पे लिखा है आपका मेकिंग, जिसका फर्स्ट फॉर्म क्या होता है आपका मेक। बताइएगा आप लोग मेक का हमारा थर्ड फॉर्म क्या होता है, मेक का थर्ड फॉर्म होता है मेड। ठीक है, हाँ मेड होता है, इसको ऐसे नहीं कर देंगे हम लोग, लिख देंगे इसको मेक्ड, ये गलत होता है कहना। ठीक, थर्ड फॉर्म में इसका, तो मेक का थर्ड फॉर्म होता है मेड, लगा देंगे यहाँ पे हम मेड और इसका तुरंत हमारा क्या आएगा, यहाँ लिखा गया आपका ऑब्जेक्ट हमारे इसमें कोई दूसरा है नहीं, छोड़ देंगे। इसका तुरंत आएगा बाई, तो बाई। अब इसमें देखिए आप लिख दीजिए कोई भी इसमें से, चिल्ड्रन चाहे विद्यार्थी, लिख दीजिए यहाँ पे द स्टूडेंट्स, दोनों में से कोई कहाँ पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों हमारे सब्जेक्ट हैं स्टूडेंट्स। इसके बाद में आएगा बच्चा पार्ट इन द क्लास, लास्ट में आएगा फुल स्टॉप। इस प्रकार से हम लोग नेगेटिव का कर देंगे पैसिव वाइज। हम लोग पढ़ते हैं इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, लिख देते हैं यहाँ पे हम लोग इंट्रोगेटिव, जो कि पढ़ेंगे इसका हम लोग यस या नो टाइप, टाइप का यस या नो टाइप। ठीक, तो देखिए आपको सेंटेंस किस प्रकार से मिलता है आपका स्ट्रक्चर में या आपके सेंटेंस में। इसमें क्या कर देंगे हम लोग, इज एम आर को निकाल देंगे सब्जेक्ट के बाहर और लास्ट में लगाएंगे यहाँ पे इसके लिए हम लोग क्वेश्चन मार्क। सेम पैसिव में करना हमें, इसका इज एम आर आपका हेल्पिंग वर्ब निकाल देंगे आपके ऑब्जेक्ट के पहले और लास्ट में हमारे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आता है। इस प्रकार बन जाता है आपका सेंटेंस जो है इंट्रोगेटिव फॉर्म में। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं इसका हम लोग। लिखा गया है आर यू नॉट, आर यू नॉट ईटिंग द फूड नाउ, लास्ट में क्वेश्चन मार्क।
तो देखिए सेंटेंस कैसे लिखा गया आपका इसका एक्टिव वॉइस में। पहले आपका हेल्पिंग वर्ब आ गया है, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया है, निगेटिव है तो नॉट आ गया है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आ गया है, इसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट आ गया, देन चीज़ हमारे यहाँ पे ईटीसी में आ गया। इसका पैसिव कैसे करेंगे हम लोग बताया गया था अभी आपका। पहले हमारा आएगा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद तुरंत हमारा आएगा ऑब्जेक्ट, इसके बाद आएगा निगेटिव है तो नॉट आएगा, बीइंग आएगा, वर्ब का पैसिव में थर्ड फॉर्म आएगा, यहाँ बचा हुआ आपका एक ऑब्जेक्ट आएगा, बाई आएगा, यहाँ का सब्जेक्ट पहुँच जाएगा पीछे आपके बाई के बाद में, उसके बाद बचा हुआ आपको यहाँ पे चीज़ आएगा। ठीक है, तो देखिए पैसिव कैसे बनेगा इसका। पहले हमारा यहाँ पे देखिएगा आपका ऑब्जेक्ट लिखा गया है द फूड, जो कि आपका सिंगुलर में है, तो इसके लिए यहाँ पे आएगा हमारा इज, तो आएगा इज, उसके बाद आएगा आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा द फूड। तो देखिएगा पहले हमारा आगे हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में आ गया ऑब्जेक्ट, निगेटिव है तो इसका तुरंत हमारा आएगा नॉट आएगा, और कॉन्टिन्यूअस है तो यहाँ पे बीइंग भी आएगा, और इसके बाद हमारा आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म। बताइएगा आप लोग ईट का थर्ड फॉर्म क्या होता है? ईटन होता है ना, तो लिख देंगे इसको हम लोग ईटन। इसके बाद में बाई आएगा, और यहाँ का प्रोनाउन बन जाएगा आपका ऑब्जेक्टिव, जो कि हमारा यू का यू होता है, तो यहाँ यू ही आएगा, और लास्ट में बचा हमारा चीज़ आएगा नाउ, और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। कन्फर्म है आप लोग को? आगे देखते हैं हम लोग सेंटेंस का। लिखा है एम आई नॉट कॉलिंग देम देयर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ गया। तो देखिए फिर से हमारे यहाँ पे आ गया है हेल्पिंग वर्ब आ गया, सब्जेक्ट आ गया, निगेटिव में नॉट आ गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आ गया है, ऑब्जेक्ट, देन चीज़ हमारे यहाँ पे ईटीसी आ गया है। ठीक है, ऐसा सेंटेंस आपको आपके एग्जाम में मिलेगा जो कि आपका एक्टिव केस में रहेगा। इसका पैसिव में बनाना हमें होगा इस प्रकार से। ठीक है, इंट्रोगेटिव का इंट्रोगेटिव बनाएंगे हम लोग। पहले इसका हमारा हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, उसके बाद में यहाँ का ऑब्जेक्ट एक यहाँ पहुँच जाएगा, निगेटिव है तो नॉट आएगा, कॉन्टिन्यूअस है तो बीइंग आएगा। इसके बाद में देखिएगा आप लोग एक्टिव में मिलेगा आपको फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, लेकिन हमारा पैसिव में क्या आता है? इसका सीधे वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। फिर बचा हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा, बाई आ जाएगा, और आपका यहाँ का सब्जेक्ट पहुँच जाएगा पीछे हमारे बाई के बाद में, उसका चीज़ें आपको जो रहेगा उसको हम कॉपी कर देंगे। ठीक, इतना करना होता है हमारा। तो देखिएगा यहाँ पे आपका जो लिखा गया है ऑब्जेक्ट आपका प्रोनाउन है, जिसको हम चेंज करेंगे किस में? अब यहाँ पे प्रोनाउन हमारा आपका यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में है, जबकि आप जानते हैं हमारा यहाँ पे आता किस केस में? आपका आगे सब्जेक्टिव में आता है। ठीक है, जो बन जाएगा हमारा करके यहाँ पे आगे दे, और देखिएगा हमारा दे अपना हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या मांगता है? यहाँ पे मांगता है आर, हेल्पिंग वर्ब हमारा मांगता है यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ जाएगा आर, उसके बाद में आएगा सब्जेक्टिव केस इसका देम का दे बन जाएगा, निगेटिव है तो नॉट, फिर इसका तुरंत क्या आएगा? इसमें आएगा बीइंग, उसके बाद में क्या आएगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है? कॉल का कॉल्ड होता है। इसके बाद में बाई, और आई से पीछे क्या बनेगा आपका ऑब्जेक्टिव केस में? बन जाएगा मी, बचा पार्ट हमारा आएगा यहाँ पे देयर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो पहले देखिए हेल्पिंग वर्ब आ गया, यहाँ पे प्रोनाउन का सब्जेक्ट आ गया, निगेटिव में नॉट भी आ गया, और बीइंग आ गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया, बाई आ गया, प्लस आपका प्रोनाउन का आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस आ गया, फिर चीज़ें हमने यहाँ पे कॉपी कर दिया। ठीक है, लिख दिया गया इज राहुल नॉट प्लेइंग विद
मोहन टुडे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ गया। ठीक है, तो लिखा गया इज राहुल नॉट प्लेइंग विद मोहन टुडे। क्या राहुल आज मोहन के साथ नहीं खेल रहा है? किसके साथ नहीं खेल रहा है? विद मोहन। तो ये पूरा आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो देखिए जब कभी भी मिलेगा आपको कोई भी यहाँ पे प्रीपोजिशन, तो इसको यहीं पे छोड़ देंगे और इसका हम नाउन को उठा लेंगे, यहाँ पे आगे बना देंगे उसका हम पैसिव का सब्जेक्ट। तो देखिए सेंटेंस पहले हमारा इंटरोगेटिव क्या आएगा इसके लिए? मोहन हमारा सिंगुलर है तो इसके लिए यहाँ पे आएगा इज आ जाएगा, आएगा इज। इसका तुरंत क्या आएगा आपका? ऑब्जेक्ट या प्रोनाउन का सब्जेक्ट आएगा, तो यहाँ पे आएगा मोहन। और इसके तुरंत बाद नेगेटिव है तो नॉट भी आएगा, और हमारा कॉन्टिन्यूअस को देख के लगा देंगे बीइंग। इसका तुरंत क्या आएगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म बनेगा प्ले, बन जाएगा प्लेड। और हमारा जो प्रीपोजिशन था यहीं पे उसको हम सेम कॉपी कर देंगे वर्ब के बाद में। उसके बाद में आएगा बाई, और नाउन का पीछे नाउन आएगा, और लास्ट में आएगा बचा पार्ट और क्वेश्चन मार्क आएगा। तो इस प्रकार कर देंगे इसको हम लोग चेंज इंट्रोगेटिव का पैसिव वॉइस। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस, जो हमारा WH टाइप होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या मिलता है। पहले सबसे पहले मिल जाता है आपको, इसे कर देते हैं इरेज, मिलेगा हमारा यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड। इसके बाद तुरंत हमारा आ जाता है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, जो बताया पहले आपको। सेम ऐसे पैसिव में आता है आपका क्वेश्चन वर्ड, और हमारा यहाँ पे आता है इसके पहले आपका हेल्पिंग वर्ब। और आपका स्ट्रक्चर दोनों का दोनों आपका आगे दोनों सेम होता है। ठीक है, अब इसका सेंटेंस देख लेते हैं हम लोग। Why are you not finishing the work today? लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। ठीक है, तो देखिएगा पहले आपका यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड आ गया एक्टिव में, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आ गया, देन सब्जेक्ट आ गया, नेगेटिव था नॉट आ गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ING आ गया, आपका यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट आ गया, उसके बाद चीज़ है आपके यहाँ पे ETC आ गया। ठीक है, पैसिव में क्या होगा? इसके लिए हमारा क्वेश्चन वर्ड देखिए बताया गया आपका दोनों में सेम रहेगा। तो आएगा यहाँ पे वाई, इसका तुरंत क्या आएगा? ऑब्जेक्ट के हिसाब से आपको यहाँ पे आएगा हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पे हमारा सिंगुलर इसके लिए आएगा इज, वाई इज। इसका तुरंत आपका ऑब्जेक्ट आएगा द वर्क, वर्क। इसके बाद नेगेटिव है तो नॉट आएगा, और आएगा कॉन्टिन्यूस को देख करके बीइंग। इसके बाद में क्या आएगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, बनेगा फिनिश का फिनिश्ड, और इसका बचा हुआ आपका नहीं सॉरी यहाँ बाई आएगा, और इसके बाद में आपका यू का यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव केस यू आएगा, लास्ट में आएगा टुडे, बचा हुआ पार्ट और क्वेश्चन मार्क आएगा। ठीक है, तो WH टाइप बहुत ही आसान है, बताया गया पहले आपका। यहाँ पे देखिए मिलेगा आपको एक्टिव कैसे मिलेगा? मिले क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट मिल जाएगा आपको, नेगेटिव है तो नॉट मिल जाएगा, उसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ING मिलेगा, एक आपका ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, और चीज़ें हमारा यहाँ पे कुछ ETC में लगा देगा। पैसिव कैसे करते हैं इसका हम लोग सेम करेंगे, पहले क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे, फिर लगा देंगे हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में यहाँ से एक ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे आ जाएगा, जैसे कि हमारा यहाँ पे आ गया द वर्क का हमारा वर्क आ गया, नेगेटिव है तो नॉट आएगा, बीइंग आ जाएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद में बाई, यहाँ का सब्जेक्ट पहुँच जाएगा आपका पीछे, यहाँ बन जाएगा उसका ऑब्जेक्ट, उसके बाद में आएगा बचा हुआ पार्ट हमारा। ठीक, एग्जाम्पल हम लोग और देखते हैं इसका। अभी लिखा गया है वेयर इज
राधा प्लेइंग टेनिस। टेनिस में यहाँ पे एस रहेगा, एस नहीं रहेगा। टेनिस टुडे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। तो देखिए पहले आपका एक्टिव में क्वेश्चन वर्ड आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया, सब्जेक्ट आ गया, इसमें नॉट नहीं आया है, कोई बात नहीं। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आ गया, इसके बाद में ऑब्जेक्ट आ गया, ईटीसी आ गया। पैसिव कैसे करेंगे? पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा वेयर, इसका तुरंत क्या आएगा आपका यहाँ पे आपके ऑब्जेक्ट के हिसाब से आपका आएगा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, जो कि हमारा लिखा है सिंगुलर, यहाँ पे आएगा इज। तो वेयर इज, इसे कर देते हैं हम लोग रेड। फिर आएगा आपका ऑब्जेक्ट टेनिस का टी कैपिटल कर देंगे, हमारा नाउन है ना, ये कैपिटल रहेगा टेनिस। इसके बाद में निगेटिव नहीं छोड़ देंगे, उसको लगा देंगे यहाँ पे बीइंग। और आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, बताएगा प्ले से बन जाता है प्लेड। इसके बाद में बाई आएगा, यहाँ का सब्जेक्ट पहुँच जाएगा, यहाँ नाउन का नाउन रहेगा। इसके बाद में आएगा बचा पार्ट टुडे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। बहुत आसान ये भी है आपका, बताएगा पहले पैसेज में क्वेश्चन वर्ड आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया, इसका ऑब्जेक्ट आ गया, नॉट नहीं था छोड़ दिया हमने, लगा दिया बीइंग, वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया, बाई आ गया, यहाँ का सब्जेक्ट यहाँ पहुँच गया, फिर ईटीसी टुडे आ गया आपका। ठीक है, अब समझते हैं हम लोग हु वाला जो होता है। हु इज कटिंग द ट्रीज देयर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हु इज कटिंग द ट्रीज देयर, वहाँ पेड़ कौन काट रहा है। ठीक है, तो बताया गया था कल आप लोग को कि हमारा हु का थोड़ा सा स्पेशल रूल है आपका। तो देखिए हु से क्या बन जाएगा, हु को बना देंगे इसमें हम लोग पैसिव में बाई हूँ, जिसको हम मान लेते हैं पूरे को अपने क्वेश्चन वर्ड के रूप में। इसका तुरंत आएगा हेल्पिंग वर्ब, हमारा क्या आएगा लिखा है यहाँ पे ट्रीज, जिसके लिए हमारा आएगा यहाँ पे आर। उसके बाद में आएगा ऑब्जेक्ट द ट्रीज, और इसके बाद वर्ब का आपका क्वेश्चन वर्ड आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। इसके बाद नॉट नहीं छोड़ देंगे, लगा देंगे इसमें हम लोग बीइंग। इसके बाद तुरंत आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, कट से क्या बनेगा कट, और बच्चा हमारा पार्ट आएगा यहाँ पे दे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। बहुत ही आसान है आपका। हु को चेंज कर दिया बाई हुम में, हेल्पिंग वर्ब आ गया, आपका ऑब्जेक्ट आ गया, नॉट नहीं तो छोड़ दिया, बीइंग लगा दिया, वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया, और हमारे यहाँ पे चीज़ें कॉपी कर दिया। इसमें दोबारा बाई का यूज नहीं करते, क्योंकि हमारा बाई यहाँ पे एक बार लग जाता है, दिखा देता है कि हमारे इसमें सब्जेक्ट कौन है। ठीक है, दिखाता बाई हूँ मीन्स किसके द्वारा पेड़ काटा जा रहा है, मीन्स किसी के द्वारा पेड़ आपका काटा जा रहा है। इस प्रकार चेंज कर देंगे हम लोग कॉन्टिन्यूअस टेंस को एक्टिव से पैसिव वाइज में।